अगर आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष के बीच है तो निश्चित रूप से आपने बचपन में कुछ ऐसे अनाज खाए होंगे जो कि आज देखने को नहीं मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की और निश्चित रूप से आप सभी ने बचपन में ज़रूर खाया होगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे लोगों की रुचि इसमें समाप्त होती चलेगी और लोग गेहूं चावल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे, जिसकी वजह से इन सब जो भी मोटे अनाज थे उनकी उपयोगिता कम होने लगी और शायद इसी वजह से उनकी उपज भी कम की जाने लगी। लेकिन अभी हाल ही में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की तैयारी चल रही है और 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मोटा अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। मोटे अनाज को सुपर फूड या मिलेट क्रॉप्स भी कहा जाता है और सबसे बड़ी बात है कि इनको उगाने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो इन मोटे अनाजों को ऐसी जगह पर भी उगाया जा सकता है जहाँ पे सामान्य से कम बारिश होती है। और अभी हाल ही में हमारे देश में G20 सम्मेलन होने जा रहा है और यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान आएंगे उनको भी मोटे अनाज से बने ही व्यंजन खाने को दिए जाएंगे। तो ऐसे में ज़रूर जानना जरूरी है कि मोटे अनाज हमारे लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद है तो कैसे हैं और क्यों इस पे इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और क्यों संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज के लिए समर्पित किया है। तो आज के इस वीडियो में हम मिलेट्स के होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्यों ज़रूरी है, क्यों खाना चाहिए, इस सब पे भी हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सामान्य रूप से जो भी मिलेट्स हैं इनको सुपर फूड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। सुपर फूड कहने का मतलब यही है कि इनमें जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आवश्यक विटामिन है, मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो सारी चीज़ें इसमें सामान्य रूप से मिल जाती हैं। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो और कुट्टू जैसे अनाज आते हैं। सामान्य रूप से कुट्टू के बारे में सबने देखा होगा कि जो भी हमारे व्रत त्यौहार में उसमें कुट्टू का आटा खाया जाता है। इसके अलावा निश्चित रूप से आप लोगों ने कभी न कभी किसी भी त्योहारों में ज्वार बाजरा का आटा या इससे बनी रोटियां जरूर आपने खाई होंगी। तो ये जितने भी मोटे अनाज हैं इन पे रिसर्च करने के लिए भारतीय मिलेट अनुसंधान केंद्र ऑलरेडी इस पे बहुत सारे काम कर रहा है। और अगर हम इसके आंकड़ों की माने तो जितने भी ये मोटे अनाज हैं यानी कि मिलेट्स हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम ज़्यादा होने से हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है और विशेष रूप से जो अघुलनशील फाइबर होते हैं यानी कि ऐसे फाइबर जो घुलते नहीं हैं। तो अघुलनशील फाइबर का फ़ायदा ये होता है कि हम जब इनको भोजन में प्रयोग करते हैं तो इनसे हमारा ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित होता है। साथ में इनमें जो अघुलनशील फाइबर है उनकी वजह से ऐसे लोग जिनको कब्जियत की शिकायत हमेशा रहती है यानी कि पेट के रोगों से परेशान रहते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होता है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्प्रू यानी कि सीलियक डिजीज होता है और ऐसे लोगों में जो ग्लूटेन नामक जो तत्व होता है उससे एनर्जी होती है जो कि गेहूं में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिनको ग्लूटेन से एनर्जी है वो भी इस अनाज को प्रयोग कर सकते हैं और उनके लिए जो है बेहतर साबित होता है। जो मोटे अनाज हैं इनमें फाइबर ज़्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो रहा है तो निश्चित रूप से उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और हार्ट को होने वाली जो भी समस्याएं हैं उससे भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनमें अगर इसका प्रयोग किया जाए तो जो मोटे अनाज हैं ये रिच सोर्स होते हैं सारी चीज़ों के, जितने भी हमको डेली रिक्वायरमेंट्स होती है मिनरल्स की, विटामिन्स की, कैल्शियम की, आयरन की, फाइबर की, वो सब इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ऐसे कुपोषित बच्चों का भी इससे हम लोग इलाज कर सकते हैं। तो इस वर्ष को 2023 को मोटा अनाज वर्ष मनाने का निर्णय लिया है कि यह सिर्फ है कि हम सभी जागरूक हों इसके लिए और इसका प्रयोग सिर्फ इसी साल ना करके हमेशा इसको प्रयोग करें और अपने दैनिक भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकें। अगर हम नियमित रूप से नहीं भी प्रयोग कर पाते हैं तो कम से कम अल्टरनेट डे इसका प्रयोग जरूर करें और जब जैसे जैसे हमें इसकी आदत लगने लगेगी तो कोशिश यही करें कि जो हमारे चावल और गेहूँ हैं उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में या प्राइमरी फूड के रूप में हम इन मिलेट्स का प्रयोग करें। तो जैसा कि हमने फ़ायदे बताया कि जो भी मिलेट्स हैं ये रिच सोर्स होते हैं हर चीज़ों के, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके रिच सोर्स हैं।
साथ में इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आपको वेट कम करने में मदद कर सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है। अगर आपको पेट संबंधी दिक्कत है, IBS है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उसमें फ़ायदा करता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो उसका भी एक रिच सोर्स होता है, कैल्शियम को भी कमी को पूरा करता है। और इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके आयरन की कमी को यानी कि खून की कमी को भी पूरा करता है।